हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम राहुल पंत जी की वीडियो रिकमेंडेशन है और जो गेम उन्होंने सजेस्ट किया है फ्रेंड्स वो है सन 2023 विकिंजी नीदरलैंड्स का टाटा स्टील मास्टर्स टूर्नामेंट, मास्टर सेक्शन की गेम। अनीश गिरी वर्सेस दुमराजू गुकेश। फ्रेंड्स, गेम में प्लानिंग किस तरह से करते हैं लोग, कई बार तो समझ में नहीं आता। ये गेम भी मेरे लिए तो कम से कम ऐसी ही रही। देखते हैं गेम में हुआ क्या था। अनीश गिरी ने यहाँ शुरू किया था D4 के साथ। नाइट F6 का रिप्लाई यहाँ दुमाराजू गुकेश का आया। देन हुआ C4 E6 नाइट F3 D5। क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन में गेम ट्रांसपोज हो चुकी है। नाइट C3 बिशप B4 नाइट हो चुका है पिन। बिशप G5 ब्लैक का भी नाइट पिन हो चुका है। H6 हटाओ। बिशप टेक्स F6 क्वीन टेक्स F6 एक्सचेंज किया है F6 स्क्वायर पर मटेरियल अनीश गिरी ने। देन खेला गया E3 और उसके बाद ब्लैक का कैसल आया। रुक आया C1 स्क्वायर पर डी टेक्स C4 बिशप टेक्स C4। चलिए, सही समय पर बिशप डेवलप हुआ है। देन खेला गया C5 और इसके बाद यहाँ गिरी का आया कैसल। सी टेक्स D4। और फ्रेंड्स, देखिए इससे पहले फर्दर नाइट एक्स D4 भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पहले नाइट E4 क्विन पर अटैक बना। और क्विन कहाँ जाए? क्विन G6 स्क्वायर पर भी जा सकती है। उसका डिफेंस करने के लिए बिशप बीच में लगेगा, तो वो बहुत सही मूव नहीं कहा जा सकता। तो ब्लैक ने अपनी क्वीन को लिया E7 स्क्वायर पर। देन खेला गया A3 बिशप पर अटैक बना गया वो A5 स्क्वायर पर। और उसके बाद यहाँ अब बारी आई D4 स्क्वायर पर मेटल एक्सचेंज करने की। दो तरीके हैं, नाइट से लिया जाए या पॉन से। देखिए, नाइट से वीक हो जाता है। क्यों वीक हो जाता है? कहीं ना कहीं रुक सामने आने से वही नाइट पिन हो चुका होगा। तो ई टेक्स D4 की सेफ ऑप्शन को यहाँ पर अनीश गिरी ने चुना। देन रुक D8 होना ही था। पॉन ये भी पिन हुआ है। और यहाँ अगर आप अब ई पॉन आगे पुश करेंगे तो ठीक है, वाइट भी अपना पॉन पुश कर सकता है। खैर, रुक C2 हुआ। देन हुआ बिशप D7। रुक आया E2 स्क्वायर पर। देन बिशप C6। चलिए, नाइट पर भी सही डिफेंस हो चुका है। क्वीन आई C2 स्क्वायर पर। देन खेला गया बिशप B6 और यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली पॉन पर प्रॉब्लम्स हैं। तो पहली नज़र में मुझे ऐसा लगता है कि रुक का D1 स्क्वायर पर आना नेचुरल मूव होना चाहिए था, लेकिन अनीश गिरी ने अपने रुक को लिया E1 स्क्वायर पर। रुक बैटरी तैयार है, लेकिन पॉन है, खुद का अपना नाइट है, क्वीन के सामने ज़रूर है। तो अब क्या किया जाए? फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर बहुत कुछ था। मेरे ख्याल से सबसे पहला तो ये D4 स्क्वायर पर रखा हुआ पॉन ही था। बिशप टेक्स D4 यहाँ पर था। लेकिन अनीश गिरी की जो पूरी प्लानिंग है फ्रेंड्स, वो यहाँ इस G5 स्क्वायर को लेकर के है। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह से ये गेम आगे बढ़ी भी गई थी, यहाँ नाइट G5 के ऑप्शन को ऑप्ट किया गया था। पर्पस क्या है? एच टेक G5 होने के बाद आप यहाँ कहीं ना कहीं इस चेकमेटिंग थ्रेट को देखते हैं। पहले यहाँ रुक टेक C6 लगभग ऐसी ही गेम खेली गई थी। एफ टेक C6, रुक टेक C6 क्वीन पर अटैक। और उसके बाद फर्दर आप वही गेम प्लान तैयार कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में ब्लैक के पास किंग के मूव करने के ऑप्शंस थे इन बिटवीन मूव। फ्रेंड्स, ये आगे खेले गए मूव है जो मैंने थोड़ा पहले बता दिया है। क्यों बताया है? क्योंकि ब्लैक ने यहाँ अपने किंग को H8 स्क्वायर पर प्लेस किया और उसके बाद अनीश गिरी के लिए ग्रीन फ्लैग आ गया कि गो फॉर इट। उन्होंने अपने नाइट को G5 स्क्वायर पर लिया और डायरेक्टली यहाँ चेकमेटिंग थ्रेट है। एच टेक G5 किया गया। चलिए, प्रॉब्लम थोड़ी देर के लिए सॉल्व हुई, लेकिन रुक टेक C6 हुआ। ये हुआ नाइट सेक्रीफाइस, देन रुक सेक्रीफाइस। एफ टेक C6 होने के बाद रुक टेक C6 हुआ। और फ्रेंड्स, अब फंस गई है गेम। अब प्लान क्या है? प्लान वही चेकमेटिंग थ्रेट का है। एग्जैक्टली तो क्वीन को डिफ्लेक्ट करवाना है इस G5 स्क्वायर के डिफेंस से। कैसे डिफेंस से डिफ्लेक्ट हो सकता है? देखिए, अगर यहाँ क्वीन बचानी है, F8 स्क्वायर पर मान लीजिए जाए क्वीन जाए, तो नाइट एक्स G5 होगा ही होगा। और आपको ये चेकमेटिंग थ्रेट नजर आ रही होगी। क्वीन G8 किया जा सकता है, क्वीन G6 उसके बाद किया जा सकता है। और इस चेकमेट को बचाना अब आसान नहीं होगा। तो दूसरी ऑप्शन है क्वीन का F7 स्क्वायर पर आना, ताकि यहाँ क्वीन को बिल्कुल एक्शन मतलब ढंग की जगह लेकर जाया जा सके। नाइट एक्स G5 अगर किया जाता है तो क्वीन H5 हो सकता है। लेकिन इसके बाद प्रॉब्लम यह है कि टैक्टिकल फॉर्मेशन, टैक्टिकल एडवांटेज यहाँ पूरी तरह से अनीश गिरी के फेवर में होगा। वो यहाँ रुक H6 चेक कर सकते हैं। अब अगर यहाँ जी टेक्स H6 किया गया तो डायरेक्टली क्वीन H7 चेक मेट, ये तो क्लियर है। तो क्वीन टेक्स H6 भी किया जा सकता है। अब आप कहेंगे यार ये फॉक लग रही है, एग्जैक्टली लग रही है। नाइट F7 चेक होगा, किंग G8 स्क्वायर पर जाएगा, नाइट टेक्स H6 चेक होगा, किंग H8 स्क्वायर पर जाएगा, चेकमेट करके होकर रहेगी इस गेम में। बिशप G8 कर लो और अगले मूव में चेकमेटिंग थ्रेट दो। इनफैक्ट अगर यहाँ
रुक टेक्स G8 किया गया तो देन सीधा सीधा नाइट F7 चेक और वो मेट होगी। और अगर यहाँ कुछ और मूव चला गया जैसे G6, तो उसके बाद क्वीन टेक्स G6, इस उम्मीद में कि रुक यहाँ चेकमेट नहीं होने देगा, तो रुक D7, लेकिन उसके बाद नाइट H7 चेक, रुक टेक्स H7, बिशप टेक्स F7, और अगले मूव में आप इस चेकमेट को कैसे बताएंगे? बिशप टेक्स D4, क्वीन टेक्स H6, क्वीन H6 चेक और रूमेट होगी। फ्रेंड्स, लगभग हर एक वेरिएशन में यहाँ चेकमेट पहुंचती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ गुकेश ने कहा कि ठीक है यार, क्वीन टेक्स G6 काफी मटेरियल मुझे मिल रहा है, क्वीन दे देता हूँ। बिशप टेक्स E6, देन बिशप टेक्स F3, नाइट एलिमिनेट हुआ। वो प्रॉब्लम जो G5 स्क्वायर को लेकर के थी वो यहाँ थोड़ी देर के लिए रिजॉल्व होती है, लेकिन क्वीन गई यहाँ F5 स्क्वायर पर, और अगले मूव में ये आपको चेकमेट की थ्रेट नजर आ रही होगी। अब या तो आप अपने स्पॉन को बढ़ो, उसके बाद भी आप चेकमेट तक इस गेम को आराम से पहुंचा जा सकते हैं। देखिए, एक मूव देखता हूँ, बिशप H5 करा गया तो क्वीन टेक्स G5 हो जाएगा, फिर वही प्रॉब्लम आती है। खैर, यहाँ खेला गया बिशप E4, चलिए क्वीन दी गई, क्वीन टेक्स सॉरी बिशप दिया गया तो क्वीन टेक्स E4 एक्सेप्ट किया गया, और इस उम्मीद में कि वाइट भी यहाँ बैक रैंक चेकमेट के झगड़े से जूझ रहा है। रुकी एट एक ठीक ठाक ऑप्शन है, लेकिन क्या वह करेगी? ब्लैक की प्रॉब्लम वही है कि उसके पीसेस डेवलप नहीं है, और नाइट अगर डेवलप होते तो सिचुएशन थोड़ी दूसरी होती। यहाँ से खैर मैं इस गेम को क्या आगे बढ़ाऊँ, यहाँ खेला गया रुक टेक्स D4, जस्ट क्वीन पर अटैक बना है, और बैक रैंक चेकमेट की थ्रेट इतनी स्ट्रांग भी नहीं है, थोड़ा रिलीफ मिल जाना चाहिए। खैर, क्वीन गई यहाँ F3 स्क्वायर पर, D1 स्क्वायर पर आपका रुक आ नहीं सकता। देन खेला गया G4, क्वीन पर अटैक हटा उसको। देन हुआ क्वीन F8 चेक, किंग गया H5 स्क्वायर पर, देन बिशप से आई चेक, और अब देखिए पॉन आगे पुश करना तो बेकार है। किंग गया H6 स्क्वायर पर, फाइनल मूव था यहाँ पर अनिश गिरी का, जिसके बाद यहाँ फाइनली मुकेश को रिजाइन करना पड़ गया, वो था बिशप के C2 स्क्वायर पर आने का। आप बैक रैंक चेकमेट तो वैसे नहीं दे सकते, और रुक को कहाँ लेकर जाएंगे? चलिए एक बार को झूठे के लिए मैं रुक D2 का मूव ऑप्ट कर देता हूँ, कि ठीक है F2 पॉन पर अटैक होगा, बिशप पर अटैक होगा, लेकिन उसके बाद बिल्कुल सिंपल ये हो गया काम खराब। हाँ, फॉक देकर आपको मिलता है, लेकिन वे चेकमेट दूसरे तरीके से ही हो रही है। क्वीन H8 चेक होगा, किंग G5 स्क्वायर पर ही जाएगा, क्वीन टेक्स G7 चेक होगा। अब किंग के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर अवेलेबल है? आइदर आई थिंक, ठीक है F, और देखिए अगर यहाँ क्वीन F4 स्क्वायर पर गया तो क्वीन H6 चेक, और बिल्कुल क्लियर कट मेट है यहाँ पर। तो एक ही उम्मीद बचती है क्वीन के किंग के H5 स्क्वायर पर जाने की, लेकिन उसके बाद और प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। क्वीन G6 चेक होगा, किंग को धकेला जाएगा बिल्कुल H4 स्क्वायर पर, देन क्वीन H6 चेक, और वो मेट होगी। फ्रेंड्स, वाकई में इस चेकमेट से बचना लगभग नामुमकिन हो चुका था दोबारा जो मुकेश के लिए। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको एक कमाल की सेक्रीफाइस भरी हुई गेम जरूर पसंद आई होगी, तो कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।